दोस्तों, बेवफा सिर्फ इंसान ही नहीं, देश भी होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालदीव्स। मैं आज आपको सुनाऊंगा वो किस्सा मालदीव्स की बेवफाई का, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, कृपया इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। मालदीव्स की बेवफाई की कहानी की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1988 को। उस रात रात के सन्नाटे में अंधेरे को चीरते हुए दो स्पीड बोट्स मालदीव के राष्ट्रपति के घर के सामने जो समुद्र पे जेटी थी वहां आकर रुकती है। उस बृहस्पतिवार जब पूरा मालदीव सोया हुआ था, उन दो T-52 स्पीड बोट से हथियारबंद लड़ाके निकलते हैं और पूरे मालदीव पर कुछ ही मिनटों में फैल जाते हैं। वो ना सिर्फ मालदीव के राष्ट्रपति भवन के सामने कब्जा कर लेते हैं, बल्कि उनका जो डिफेंस सेंटर, जिसे वो नेशनल सिक्योरिटी सर्विस कहा करते थे, वहां भी कब्जा कर लेते हैं। इसके साथ ही उनका कब्जा हो जाता है हॉस्पिटल, स्कूल्स और मार्केट्स पर। और जब तक सुबह की अजान मालदीव में शुरू होती है, हथियारबंद लड़ाके पूरे मालदीव में फैल चुके होते। हुआ यूं दोस्तों कि उस जमाने में मालदीव के एक बिजनेसमैन हुआ करते थे अब्दुल्ला लुत्फी, और उनके साथी हुआ करते थे अहमद सागरू नासिर। इन दोनों ने मिलकर कुछ श्रीलंकाई आतंकवादियों को पैसे दिए और मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की। जैसे ही आतंकवादी मालदीव के चप्पे चप्पे पर बिखर गए, मालदीव के राष्ट्रपति, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम ने कई देशों को एक SOS भेजा, यानी सहायता की गुहार लगाई। लेकिन बहुत से देशों ने उस सहायता की गुहार का जवाब ही नहीं दिया। एक देश जरूर सामने आया मदद करने को, जिसका नाम था अमेरिका, लेकिन वो घटनास्थल से इतना दूर था कि जब तक वो मदद करने की कोशिश करता, तब तक मालदीव की सत्ता पलटी जा चुकी होती और उसका कंट्रोल एक बिजनेसमैन और कुछ श्रीलंकन आतंकवादियों के हाथ में जा चुका होता। उस जमाने में भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को जब यह संदेश मिला, उन्होंने फैसला किया कि वो मालदीव की सहायता करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी जिसे NSG कहते हैं, उसके कमांडोज को तैयार होने को कहा। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी ने भारतीय सेना से भी संपर्क साधा। भारतीय थल सेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा ने उस घटना का एक वृतांत लिखा है। वो कुछ इस तरह इस घटना को बयां करते हैं। सुबह सुबह 8 बजे उनका फोन घनघनाया। दूसरे सिरे पर थे प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अफसर। प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर ने पूछा कि क्या जनरल शर्मा एक पेचीदा मामले में उनकी मदद कर सकते हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि मालदीव में तख्ता पलट का प्रयास किया जा रहा है और उसमें सेना की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस दौरान नेशनल सुरक्षा गार्ड्स को मालदीव भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सेना मदद कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। जनरल शर्मा ने कहा कि वो मदद करने को तैयार है और 11 बजे का समय तय हुआ प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ब्रीफिंग का। ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनरल शर्मा से पूछा कि क्या वो सेना को मालदीव भेजकर वहां आतंकवादियों से मुकाबला कर सकते हैं और राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। शर्मा ने जवाब दिया कि ऐसा करना भारतीय सेना के लिए संभव होगा। इस पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूछा कि इसमें कैजुअल्टीज की, यानी कितने सैनिकों के हताहत होने की संभावना है। इसके जवाब में जनरल शर्मा ने कहा कि वैसे तो सब ठीक रहने की गुंजाइश है, लेकिन अगर आतंकवादियों के पास बड़े हथियार हुए तो कम से कम 1000 भारतीय सैनिकों की जान जा सकती है। राजीव गांधी बोले, यह संख्या तो बहुत ज्यादा है और इसका पॉलिटिकल असर देश में गलत हो सकता है। इस पर जनरल शर्मा ने जवाब दिया कि रिस्क तो देखिए आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी कैजुअल्टीज ना हो। राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए जनरल शर्मा को कहा, गो हेड। इसके बाद आनंद फानन में भारतीय पैरा ट्रूपर्स की एक टुकड़ी को ऑर्गेनाइज किया गया और उन्हें रात के अंधेरे में मालदीव के एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर उतरते वक्त भारतीय वायुसेना को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि क्या आतंकवादियों ने मालदीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, और अगर ऐसा हो गया होता तो कई भारतीयों की जानें जा सकती थी और हवाई जहाज का उतरना मुश्किल हो जाता। लेकिन आतंकवादी अपनी पूरी प्लानिंग में शायद इस बात के बारे में सोचना ही भूल गए थे कि हवाई पट्टी के द्वारा भी कोई देश मालदीव को सहायता भेज सकता है, और उन्होंने हवाई पट्टी खाली छोड़ दी थी। भारतीय वायुसेना के विमान जैसे ही मालदीव के एयरपोर्ट पर उतरे, भारतीय पैरा ट्रूपर्स ने पूरी हवाई पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद वो छोटी छोटी बोट्स के द्वारा मालदीव की राजधानी माले, जो वहां से 2 किलोमीटर दूर थी, वहां पहुंच गए। भारतीय विमानों को मालदीव में उतरते देखकर और बोट्स द्वारा भारतीय सैनिकों को आते देखकर आतंकवादियों के छक्के छोड़ गए और उन्होंने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। कुछ ही मिनटों में भारतीय सेना ने मालदीव पर अपना कंट्रोल जमा लिया और
राष्ट्रपति मोमिन अब्दुल गयूम को सत्ता वापस सौंप दी और इस तरीके से ना सिर्फ राष्ट्रपति को तख्ता पलट से बचा लिया बल्कि मालदीव्स को श्रीलंका के हाथों में जाने से भी रोक दिया। लेकिन अब मालदीव शायद उस एहसान को भूल चुका है। आज के समय चीन से अपने संबंध बढ़ाने के लिए, चीन से और ऋण लेने के लिए, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए मालदीव्स काफ़ी तत्पर है और इस तत्परता के कारण वो भारत विरोधी बयान भी दे रहा है और भारत से दुश्मनी लेने की भी कोशिश कर रहा है। हुई ना बेवफाई की बात। इसे ही कहते हैं एहसान फरामोश होना, इसे ही कहते हैं कृतज्ञ होना। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इतिहास मालदीव्स और भारत का और किस तरीके से भारत ने मुसीबत के समय मालदीव्स की मदद की थी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई, आप इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।